तो ये कहानी है अभिनव की, जो बेंगलोर में रहता था। अभिनव बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में जॉब करता था और अभिनव एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सन था। मतलब वो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता था और उसे सोशलाइज होना बहुत ज़्यादा पसंद था। बट अभिनव के ज़्यादा दोस्त नहीं थे, मतलब 2-3 थे, क्योंकि अभिनव बेंगलोर का नहीं था। अभिनव एक छोटे से गांव का था। अभिनव को बेंगलोर में सिर्फ 2 साल ही हुए होंगे। तो अभिनव की स्कूलिंग एक गवर्नमेंट बॉयज़ हॉस्टल में हुई थी, तो इस वजह से उसका फीमेल इंटरेक्शन लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभिनव की बहुत ज़्यादा बेसिक लाइफ थी, मतलब उसका ज़्यादा समय ऑफिस में ही निकलता था और रात को टिंडर पे राइड स्वाइप करने में निकलता था। और हमारा अभिनव बचपन से ही सिंगल था। अभिनव ने 2-3 लड़कियों को डेट किया था, बट उनसे कभी मिलने नहीं गया, मतलब ओनली चैट्स। 1 फरवरी 2022 अभिनव टिंडर पे राइट स्वाइप करता ही और इसे एक मैच मिल जाता है चाहत नाम की लड़की से। दोनों के बीच में बातें होती हैं, वक्त के साथ बातें बढ़ जाती हैं और दोनों डिसाइड करते हैं मिलने का एक कैफ़े में। मतलब एक कैफ़े रहता है जहाँ पे क्लबिंग वबिंग, मतलब वो लोग ड्रिंक करने का एक स्पॉट है। तो अभिनव बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अभिनव ने अपनी लाइफ में कभी भी किसी लड़की को सामने से जाके डेट नहीं किया, ना ही मिलने गया। अभिनव टाइम से पहले ही कैफ़े पहुंच गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि वो पहली बार लड़की से मिल रहा था किसी। तो जैसे ही चाहत कैफ़े में आई, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, मतलब सहमी हुई सी थी। अभिनव भी बहुत ज़्यादा सहमा हुआ सा था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया उसका पहली बार था। तो चाहत कैफ़े के कॉर्नर में बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रही थी, ऐसे कि वो किसी को देख रही है। बट जब अभिनव ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था और अभिनव थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो उसने चाहत से पूछ लिया कि आर यू ओके? तो चाहत ने कहा तो उसे वही बूढ़ी औरत दिख रही है जो उसे आते वक्त दिखी थी। अभिनव कुछ समझ नहीं पाया और उसने टॉपिक चेंज कर दिया। फिर दोनों एक दूसरे को जानने लगे। जानते जानते कुछ 1-1.5 घंटा बीत चुका था। तो थोड़ी ही देर बाद अभिनव ने चाहत को ड्रिंक ऑफर करी, बट चाहत ने ये कहा, संभाल पाओगे अपने आप को? अभिनव बहुत ज़्यादा शॉक था और कंफ्यूज था कि चाहत ने क्यों बोला, और अभिनव ने उस बात को इग्नोर किया और 2 वाइन्स ऑर्डर करी। कुछ ही देर बाद चाहत बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी, मतलब, और वो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी, कुछ बोलने लगी थी और उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा हैवी होती जा रही थी। तो अभिनव ने चाहत को बोला कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। चाहत ने इग्नोर किया और वो शॉट्स पे शॉट्स लेती जा रही थी। अभिनव बहुत ज़्यादा डर चुका था, तो अभिनव ने सोचा कि वो खुद ही घर चले जाए। तो इसलिए उसने चाहत को कहा कि हम बिल स्प्लिट कर लेते हैं। चाहत ने फिर इग्नोर किया, बट इस बार अभिनव ने थोड़े रूड वे में कहा, चाहत मैं घर जा रहा हूँ, चाहत मुझे लेट हो रहा है, क्या हम बिल स्प्लिट कर लें जल्दी? चाहत ने घूर के अभिनव को देखा और उसने बाउंसर्स को बुलाया और अभिनव को पीछे वाले कैफे से बाहर निकाला। अभिनव बहुत ज़्यादा डर चुका था और बहुत ज़्यादा उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बट बाउंसर ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो चाहत को बहुत समय से जानते हो। और अभिनव ने जो देखा, उसने देखा कि चाहत के चेहरे पे एकदम डीमंस का साया दिख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, उसकी आवाज़ पे वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका था और उसके दूसरे ही दिन से अभिनव लापता था। किसी को कुछ नहीं पता था कि अभिनव कहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात,
रात का भी कहीं कुछ नामो निशान नहीं था। तो गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताओ। और अगर ऐसी हॉरर स्टोरीज़ अपने आपको शेयर करनी है तो आप मुझे पर्सनल इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। और तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको एक दूसरे वीडियो में।